हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, इस योग्य बनाया कि प्रभु जी के सम्मुख हम आ सके, प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु के नाम को धन्य कह सके, क्योंकि वही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, वह महिमा के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं याकूब 5:16 पद में वहां लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सबसे प्रथम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद है पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आपके अनुग्रह से खुदावंद ईश्वर राजा हम अब तक जिंदा हैं खुदावंद। ये आप ही का अनुग्रह है, आप ही की दया है खुदावंद कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने सामर्थ भरे हाथों के तले सुरक्षित रखा है पिता। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद आज की इस रात्रि में, जबकि प्रभु जी आपकी दया से खुदावंद जो सांसें हमें मिली हैं पिता, इन सांसों के द्वारा खुदावंद हम सिर्फ आपको धन्यवाद कर सके। आपने हमें संभाला है, हमारे आने जाने में प्रभु जी आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप सुरक्षित हमें घर लौटा कर लाते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा हम प्रभु जी जैसे कि हर रात्रि में 10 बजे आकर पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर आपको धन्यवाद दे सके, आपके वचन पर मनन कर सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। और प्रभु जी आपको ये बात है खुदावंद ईश्वर राजा के हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु आपके नाम की हम सिताइश कर सके। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आज का वचन जबकि आपके दास के माध्यम से हमारे बीच बोया जा रहा है पिता, प्रभु जी इस पर आपकी बताइश से आशीष हो। आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा हम अपने जीवन में सीख सकें खुदावंद ईश्वर राजा। जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, हमारी प्रार्थना में कितना विश्वास है, इस बात को हमें सीखना है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी हुजूरी में है पिता, आपकी उपस्थिति में खुदावंद ईश्वर राजा, सभी को नाम नाम आप आशीष देना। हर एक के परिवारजनों को भी प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता। होने दीजिए खुदावंद ईश्वर राजा, परिवार के हर जन खुदावंद आपके सम्मुख आने वाले बन सके, उनकी दृष्टि केवल आप पर लगी रहने वाली बन सके, वो ये जान सके आप ही एकमात्र पिता हैं जो हर समय हमारे साथ रहते हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, हम सबके देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता। पवित्र आत्मा हमें सहायता करना ताकि आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा हमारी जिंदगियों में ब्लेसिंग का कारण हो पिता। प्रभु जी हम सबको आप अपने हाथों में लेना, सभी को संभालना, और प्रभु जी अपनी बुद्धि से अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करना खुदावंद। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में आपका एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं सिस्टर शकुनलाल का और भाई अजीत प्रसाद का और कुसुम भाभी, हम आपका भी वेलकम करते हैं। और जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और भी जितने भाई बहन इस समय आने वाले समय में जुड़ने जा रहे हैं, हर एक को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की सम्मुख अपने महिमा रूपी गीत को गाएंगे। भाई मानक आपका भी हम वेलकम करते हैं, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे।
प्रभु का वचन ऐसा है जो आग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने कभी बिना भटकेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसके दया बरसेगी और भोजन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को माना वही एक दिन होएगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमसे बात करें। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, बड़ा जरूरी है कि जब मैं और आप कुछ चीज प्रभु से मांगते हैं तो मेरे और आपके जीवन में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। और जब मैं और आप विश्वास से प्रार्थना नहीं करते तो हमारी बातें, हमारी जो हम प्रभु के सामने रखते पूरी नहीं होती। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि अरे क्यों हमारे साथ ऐसा घट रहा है, क्यों हम चाहते हुए भी हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन मेरे प्रियो, क्या मैं और आप विश्वास से परमेश्वर के सामने अपनी बात को रख रहे हैं? विश्वास के साथ हम प्रार्थना मांग रहे हैं? मेरे प्रियो, जब मैं और आप विश्वास से कुछ प्रार्थना में मांगेंगे, प्रार्थना के अंदर मांगेंगे मेरे प्रियो, तो वो मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मेरे और आपके अंदर बहुत सी क्या है? विश्वास की कमी है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ निकालेंगे वचन पढ़ने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 22 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 22 पद। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहन का इस समय मैं बड़ा आनंदित हूं कि मेरा परिवार बढ़ गया है और परिवार में लोग जुड़ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। जब इस रात्रि में हम सब भाई बहन मिलते हैं तो प्रभु का आनंद हम सबको मिलता। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 22वां पद कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ, हालेलुया। अब ऐसा भी नहीं है जब जो कुछ कह दिया तो हम कुछ भी उल्टी चीज मांग लें या कोई ऐसी चीज मांग लें जो बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में हो। तो मेरे प्रियो ऐसी बातें पूरी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। प्रभु कह रहा है कि तुम विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें जरूर प्रार्थना में जब तुम विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हम कहते हैं कि प्रभु हमारी बहुत सी चीजें पूरी नहीं हो रही और हम बड़ी कोशिश में लगे, प्रभु हम तुझसे जाने कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम एक है मेरे प्रियो। वो प्रॉब्लम ये है कि विश्वास की कमी है। हम कहते हैं अरे प्रभु हमने तुझसे कह तो दिया है, पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं होगा। हम मुंह से तो अंगीकार कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड रूही, प्रेज द लॉर्ड। हम तो मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि वो तो होगा ही नहीं। तो मेरे प्रियो कैसे पूरा होगा? इसलिए विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना में मांगिए जो कुछ भी मांगना है। वो कह रहा है अपने वचन में, उसने कहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और तुम खोलो, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगते हैं? परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं? परमेश्वर के सामने आप क्या इन बातों को रखते हैं कि जो बातें हैं मेरे प्रियो, वो उन बातों को हम जो है विश्वास से नहीं मांगते। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम पाओगे तो तुम पाओगे। हम पाते क्यों नहीं? क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांगते, परमेश्वर के मुताबिक नहीं मांगते, इसलिए हमारी बातें पूरी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है आगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या कभी आपने प्रभु के हृदय के द्वार पर कभी खटखटाया? वो तो तैयार है, क्या आपने खटखटाया? क्या आपने इस बात को रखा प्रभु के सामने, प्रभु मेरा समर्पण तू स्वीकार कर, प्रभु मैं तुझसे वायदा करता हूं, करती हूं कि अब मैं तेरे विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं, प्रभु आती हूं और इस बात को रखती हूं कि प्रभु मेरा पूरा समर्पण तेरे प्रति है। कैसा समर्पण है? कहीं काम से जाना है तो समर्पण को भूल गए, कोई बात नहीं, प्रभु कर लेंगे। नहीं मेरे प्रियो, जो वाचा आपने परमेश्वर से बांधी है उसके अनुसार आपको कार्य करना है। दुनिया के कितने भी काम हो। अब मैं एक चीज की गवाही देना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि हमने एक चीज रखी है परमेश्वर के सामने। प्रभु तेरे साथ मिलकर संगति करेंगे अपने प्यारे भाई बहनों के साथ। हालेलुया। और भरसक कोशिश में लगे रहते, चाहे कोई भी सामने कैसी भी विपरीत हालात हो, चाहे थोड़ी देर के लिए आना हो, लेकिन परमेश्वर से जो वाचा बांधी है, परमेश्वर के सामने जो रखा है, वो आपके लिए ऐसी भूमिका बांध देगा, ऐसी तैयार कर देगा। अभी हम दोनों 9:45 बजे अपने घर आए, प्रेज़ द लॉर्ड, 9:45 बजे। और मेरी पत्नी, मैं सुबह ड्यूटी पे गया था क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, और मेरी पत्नी शाम को 6 बजे लौटी, और उसके बाद हमको कहीं काम से जाना था, हम वहां गए, अभी 9:45 बजे लौटे। मेरे प्रियो, व्यस्तता कितनी भी हो, व्यस्त जीवन कितना भी हो, दुनिया के कामों का परित्याग कर दीजिए और परमेश्वर के सामने आ जाइए। ये तो जिंदगी जो है चल रही है, वो तो चलती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, क्या आप प्रभु के दरवाजे को खटखटाते हैं कि प्रभु मैं तेरे आगे पूरा समर्पित तो हूं, पर जब कहीं काम पड़ जाता है तो मुझे जाना पड़ता है? नहीं 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 मेरे प्रियो, ऐसा नहीं चलता। मैं
मेरे खुद की भी गवाहियां इतनी हैं मेरे प्रियो। वो गवाहियां ये है कि हम रास्ते में जाते हुए भी, कभी कभी आप लोगों ने मुझे देखा कि ऑनलाइन भी हम ऑन रोड भी हमने वचन शेयर किया। तो मेरे प्रियो, जो जो प्रभु से वाचा बांधी है उसके अनुसार करना है। हम चाहते तो प्रभु से रिवर्स है कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर दे, प्रभु तू मेरे लिए वो कर दे, प्रभु तू मेरे सारे द्वारों को खोल दे और मेरी कठिन रास्ते की जो कठिनाई है उसको तू दूर कर दे। लेकिन क्या मैं और आप उसके प्रति समर्पित हैं? जरा सा कोई पॉइंट आ गया हम चले गए छोड़कर, भाई आज बहुत जरूरी काम है, आज हम नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा आपने ली है, किसी और ने नहीं ली है, तो इसलिए बहुत संभल के चलना है। तभी तो हम फिर सोचते हैं कि प्रभु क्या बात है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, मैं अधूरा क्यों या अधूरी क्यों? क्योंकि आपका समर्पण प्रभु के पास नहीं पहुंच पा जो होना चाहिए। हालेलुया। जो कुछ हम मांगते हैं वो तो हमें मिलता है मेरे प्रियो। मिलता जब है, मैंने जैसे अभी शेयर किया, मिलता जब है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है हम वही करते हैं। मेरे प्रियो, जब तक आप वो काम करते हैं जो उसको भाता है तो सब कुछ ठीक चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ तुम मांगते हो तुम्हें मिलता तो है, मिलता है, वो तो देने को तैयार है। क्या मैंने जो कुछ उससे बांधा है या जो आज्ञाएं उसने मुझे दी है, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ और प्रभु का काम करो, क्या मैं और आप कर रहे हो? मेरे प्रियो, कोशिश करता हूं कि मुझे कहीं ऐसा ना, किसी को ना जवाब ना देना पड़े। मेरे प्रियो, चाहे कितना भी व्यस्तम समय क्यों ना हो, प्रभु को के चरणों में आना जरूरी है। अगर किसी ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 24 पद कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्या कह रहा? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम चाहते हैं कि प्रभु मेरा आनंद पूरा हो जाए, मेरे सारे काम पूरे हो जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरे बच्चों का सारा काम हो जाए, मेरी सारी जरूरत पूरी हो जाए। क्या आपने उसके नाम से मांगा है? मैंने तो प्रभु तेरे सामने रखा, प्रभु मैंने प्रभु के नाम से कह दिया है, हालेलुया, लेकिन अधूरा अधूरा कह दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बात है कि प्रभु, हम जानते हैं कि पेड़ में जब तक डालियां लगी रहती तब तक वो क्या होती हैं? फलती फूलती हैं। जैसे ही डालियां अलग हो जाती हैं पेड़ से, वैसे ही मुरझाने लगती हैं और सूख जाती हैं। मेरे प्रिय, खुदा का कलाम कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम तो उसके नहीं बनते, हम तो शैतान के बनते हैं। सारी शैतानी चीजों में हम लगे हुए हैं। फिर हम कहते हैं कि क्यों हमारी चीजें पूरी नहीं हो रही। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, ना तो हम शैतान के प्याले से नहीं पी सकते। अगर हम परमेश्वर के प्याले से पीना है तो शैतान के प्याले से नहीं पी सकते। दोनों संसार में भी और प्रभु के साथ हम नहीं चल सकते। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु, मैं तो 2 साल से 4 साल से उन बातों को रख रही हूं, मेरी बातें नहीं पूरी हो रही। मेरे प्रियो, क्या तुम उनके पर समर्पित हो? क्या पूरी रीति से तुम उनके अंदर बने हुए हो, या शैतानी बातों में? पूरा टाइम आपका टीवी में गुजर रहा है, पूरा टाइम आपके संसार की बातों में गुजर रहा है, पूरा टाइम आपका मोबाइल के और कामों में गुजर रहा है। हालेलुया।
तुम उसमें बने नहीं हो, 90% संसार में रहते हो और 10% परमेश्वर के साथ रहते हो, तो कैसे पूरा होगा? हालेलुया। और फिर उसके ऊपर एक बड़ी बात और है, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं मेरे प्रियो, हमें डाउट रहता है, ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। मैं उस भाई से कह दूंगा, उस बहन से कह दूंगी, तो वो बातें पूरी करवा देगा, वो जरूर, वो ऐसे रास्ते से कर। मेरे प्रियो, या तो परमेश्वर से कहो या उस व्यक्ति से कहो। एक से कहना है मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, प्रार्थना करके मांगोगे। क्या आप कोई काम करते हैं अपने जीवन का? आप सब, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या उस बेड पर उतरने से पहले आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के पूरे दिन की प्रभुता मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, प्रभु तू मेरे जीवन को चला, प्रभु तू चाहता है। मैं अपने परिवार के लोगों के लिए डेली प्रार्थना करता हूं इस बात के लिए, हम चारों को प्रभु, हमारे चारों की प्रभुता तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु तू हमें चला। आज के दिन मुझे और आप, मुझे कैसे चलना है, मेरे बच्चों को कैसे चलना है, मेरी पत्नी को कैसे चलना है, प्रभु तू चला। प्रभु अपनी प्रभुता तू हमारे जीवन में रख, ताकि तेरी मर्जी के मुताबिक मैं चल, तेरी मर्जी के मुताबिक मेरा परिवार चले। हम उठे, चले गए, कोई मर्जी नहीं, खुदा से कोई बात नहीं करी। मेरे प्रियो, बात करनी है, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आपको ड्यूटी जाना है, प्रभु से वचन पढ़िए, प्रभु से बात कीजिए। बिना प्रभु से बात करे आपको घर से नहीं जाना है। मेरे प्रियो, उठते ही प्रभु से बात कीजिए, वचन पढ़िए, फिर अपने दैनिक कार्यों को करिए। देखिए आपका जीवन, आपका पूरा दिन बड़े आनंद के साथ, कहीं दुर्घटना होने जा रही होगी तो उसे सुरक्षित कर देगा प्रभु। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ तुम, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मान लीजिए एक छोटी बात कहता हूं, अगर आपके दर्द है कहीं सर में, हाथ में, पैर में, जनरल बात कह रहा हूं, प्रभु इतनी छोटी चीजों की बात नहीं कह रहा है, बड़े बड़े काम करता है, वो तो असंभव चीजों को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर। आप हाथ रख के प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे इस हाथ में दर्द है, दर्द है बहन, प्रभु चाहे वो बहन हो या भाई हो, प्रभु ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु तू उसमें वास करता है। 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पद में अपने शरीर पर क्लेम करता हूं। मेरे प्रियो, क्लेम करिए, प्रभु सामर्थ देगा, प्रभु सामर्थ देगा। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पद आपको अपने शरीर पर क्लेम करना है, अपने जीवन पर क्लेम करना है, क्योंकि प्रभु ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान का कंट्रोल इसमें नहीं होना है। हालेलुया। जब वचन करे प्रभु ने, प्रभु का वचन जो है वो मेरे और आपको सामर्थ बख्शता है। हालेलुया। क्या आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई विरोधी नहीं? खुदा के कलाम में लिखा है ये बात। हालेलुया। क्लेम कीजिए, आपके विरोधी आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन प्रभु उन्हें उठने नहीं देगा आपके सामने, सर नहीं उठा पाएंगे वो आपके सामने, क्योंकि आपने प्रभु से पूरे दिन की प्रभुता कंट्रोल करने को निवेदन किया है। हालेलुया। आज घर की बहुत सी बातें पूरी नहीं हो पाती, हम कहते हैं प्रभु मेरी घर की बातें, मेरा बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, मेरे घर में फाइनेंस की बड़ी गड़बड़ी है, प्रभु मेरी पत्नी की और मेरी कभी कभी बातों में टकराव हो जाता है, बच्चों के साथ मेरा टकराव हो जाता है। क्यों हो जाता है? वचन कह रहा है मत्ती 18 उसके 18-19 पद को, जब दो व्यक्ति मिलकर प्रार्थना करेंगे, जो वाचा वो नीचे बांधेंगे वो नीचे स्वर्ग में बांधेंगे, जो नीचे खोलेंगे वो स्वर्ग में खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम दोनों मिलकर डेली प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए। हाँ प्रभु,
ये वचन हम अपने पर क्लेम करते हैं। और जब पति और पत्नी मिलके करेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा निकट कोई नहीं है मेरे प्रियो, कोई भी नहीं है। माता पिता भी उनके निकट इतने नहीं है जितना कि पति पत्नी। और दोनों मिलके वचन क्या कह रहा, मत्ती 18 उसके 18 और 19 कह रहा, जब दो व्यक्ति एक मन के एक चित्त होकर के प्रार्थना करेंगे, जो वाचा वो नीचे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगी, और जो नीचे खोलेंगे वो स्वर्ग में खोलेगी। प्रेज द लॉर्ड। करके देखिए, प्रभु सारे बंधनों को तोड़ देगा मेरे प्रियो, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के सम्मुख आकर परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं अपने पापों को तेरे सामने मानता हूं प्रभु, मैं तो गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। मेरे प्रियो, मैं रोज इस बात के लिए कहता हूं कि हाँ प्रभु, जैसे पौलुस ने कहा कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं रोज अपने लिए प्रार्थना करता हूं कि हाँ प्रभु, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हाँ प्रभु, मुझसे जाने और अनजाने में बहुत बार गलती हो जाती है। प्रभु के सामने आके कह दीजिए, अपने आप को शून्य कर लीजिए मेरे प्रियो, सारे बंधनों से आजाद हो जाएंगे। याकूब, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 क्या कहती है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के सामने क्या, हम परमेश्वर के सामने भी अपने पापों को नहीं मानते। मेरे प्रिय, रोज अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय, रोज मैं इस बात को आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई नहीं जाएगा बिना प्रार्थना के, क्योंकि एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मानना है, एक दूसरे के सामने एक दूसरे के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ, चाहे आत्मिक चंगे चाहे शारीरिक चंगे। हालेलुया। कौन से चंगे? चाहे आत्मिक चंगे चाहे शारीरिक चंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल अभी वचन के बाद। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता। वचन कह रहा, धर्मी जन की प्रार्थना। ये मत कहिए कि मैं धर्मी हूं। प्रभु की नजर में मैं और आप क्या हैं? प्रभु की नजर में क्या देखता है प्रभु मुझे और आपको? वो कैसा समझता है मुझे और आपको? वो कहता है, तुम्हारे अच्छे काम मेरे सामने मैले चित्रों के समान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने आप को शून्य करना है अपने परमेश्वर के सामने। जब आप नम्रता में आ जाएंगे मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, तब आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे मन को शांत कर प्रभु। मेरे जीवन में जो उथल पुथल है प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे उथल पुथल के जीवन को शांत कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं और आप जब परमेश्वर के सामने हियाव से मांगते हैं, कभी कभी हम डरे डरे मांगते ना, पता नहीं ये तू ये देगा या नहीं देगा। उसके सामने हियाव से मांगिए, और उसकी इच्छा के अनुसार जब हम कुछ मांगेंगे मेरे प्रियो, तो वो हमारी सुनता है। वो सुनता है हमारी। हम तो अपनी इच्छा बता देते हैं। क्या कभी आपने और मैंने उसके सामने उसकी इच्छा को जानने की कोशिश की? मेरे प्रियो, प्रार्थना में ये बात रखें, प्रभु से कहें, प्रभु तेरी इच्छा के मुताबिक है। मेरे प्रियो, मैं आपके साथ जो बातें शेयर कर रहा हूं वो मैं अपने जीवन में करता हूं, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मेरे जीवन खाली है। मेरे प्रियो, मैं जो करता हूं वो आपको सिखाना चाहता हूं, ताकि आप भी उसी के अनुसार चले। जो वो चाहता है
उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं आज ये वाला मेरा कोई काम है प्रभु, मैं आपके सामने रखता हूँ, आपकी क्या इच्छा है। परमेश्वर स्वयं नहीं बल्कि अपने लोगों के द्वारा वो सिखाता है, बताता है, समझाता है कि ये सही है या गलत है। क्योंकि हम इतने ज्यादा धर्मी नहीं है कि प्रभु मुझसे और आपसे इस तरीके से डायरेक्ट बात करें। किसी न किसी के माध्यम से, वचन के माध्यम से वो मुझे और आपको समझाता है, वो हमारी सुनता है जब मैं और आप उससे विश्वास के साथ मांगते हैं उसकी इच्छा के मुताबिक। हालेलुया। और जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 19वां पद, मेहरबानी से डाल दीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 19 पद। मैं फिर तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए पूरी हो जाएगी। हालेलुया। 2 व्यक्ति एक मन के, एक चित्त के। हालेलुया। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। जब हम पिता से मांगते हैं कुछ भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो इसलिए पूरी करता है कि उसके वो इसलिए परमेश्वर पूरा करता है पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। अब दुनियावी लोग जब मेरी और आपके बच्चे, मेरे और आपकी औलाद जब मेरे और आपके विरुद्ध काम करते हैं तो हमारे को क्या लगता है? बुरा लगता है, हमारा नाम खराब होता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह के माध्यम से हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अंतिम पद में जाता हूं, वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 11वां पद कहता है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं और आप तो पापी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं मेरे प्रियो। जब मेरे और आपके बच्चों को मैं उत्तम नहीं सर्वोत्तम चीज देना चाहते हैं, तो हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता मांगने से हमें अच्छी वस्तुओं से क्यों नहीं आसूदा करेगा। हालेलुया। देख लीजिए। हालेलुया। वो कहता है कि जब तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देते हो, अगर आपका बच्चा मछली मांगता, अंडा मांगता है, तो क्या आप उसे बिच्छू देते? मछली मांगता तो क्या सांप देते? नहीं, वचन कह रहा है मैं और आप बुरे होकर जब गलत अपने बच्चों को अपनी बुरी चीजें नहीं देते, तो हमारा पिता क्यों हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा से बात कीजिए, खुदा से कहिए अपनी बातों को, मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू मेरी इन बातों को मैं तेरे सामने विश्वास के साथ रखता हूँ। हालेलुया। वो तो बाएं भला के तैयार है, देने के लिए तैयार है सब कुछ, लेकिन आप उसकी इच्छा के अनुसार विश्वास से नहीं मांग रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हमारे बच्चे, आप और हम जो माता पिता हैं, बच्चे कोई चीज मांगते हैं तो आप कैसे भरपूरी से, वो 10 रुपए मांगते हैं आप उन्हें 50 देते हैं। हाँ बच्चों, ये आपकी जिद। मेरे प्रियो, तो आप और मैं होकर, ऐसे इंसान होकर जब हम दे सकते, तो हमारा परमेश्वर जिसके पास तो बहुत ताकत है, पूरी दुनिया का कंट्रोल उसके पास है, सृष्टिकर्ता वो है, तो वो क्यों ना देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है अंतिम वचन में, जैसे फिर शेयर कर रहा हूँ, मत्ती 21-22, और जो कि तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, कि हम पापियों पर तूने दया की है खुदा, अपना अनुग्रह दिया प्रभु। खुदा उन सबसे बड़ा पापी मैं हूँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहनों उसमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु,
और ऑफलाइन देखेंगे। जब जब देखेंगे प्रभु, तब तब आप इस वचन के माध्यम से उनको आशीष देना, बरकत देना, अपने में खुले रखना। खुदावन प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से प्रभु जो लोग बीमार हैं, खुदा विशेषकर बहन आशी लाइल के लिए, हमारी बहन और जो बहनें बीमार हैं खुदा, या भाई कोई बीमार है, यीशु मसीह आपके चरणों में उनके जीवन को लाते हैं। भाई मानक जी को भी प्रभु आपके चरणों में लाते हैं। भाई मानक के हाथों में जो दर्द है, यीशु मसीह तेरे नाम से उसका दर्द जाता रहे। प्रभु अपने बेटे पर दया करे खुदा, करुणा करे, उससे सिर से लेकर एड़ी तक शुद्ध करे प्रभु, ताकि वो तेरी सेवकाई में और आगे बढ़ सके। खुदावन प्रार्थना करते जो लोग नशे की हालत में, गलत आदतों में पड़ गए प्रभु, गुनाहों में, पाप में, हर एक को तू अपने पास कंट्रोल कर प्रभु जी, विनती करते हैं आप सहायता कीजिए प्रभु। हमको इस्तेमाल किया खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। सुरक्षित हमारे घर तक हमको पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और कल बुधवार है और कल पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि 8 से 9 आएंगे, और ब्रदर सैमुअल स्टैनली जी एक्सक्यूज मी 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज के। आप इन दोनों भाइयों के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। जो भी हम दोनों में से वचन करते हैं तो प्रभु हम दोनों को भी आशीषित करे। और मैं आप सबके लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रियो, लगातार हम दोनों प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे सब भाई बहन आनंदित रहें, खुश रहें, प्रभु की संगति में रहें और विशेषकर प्रभु के वचन की सेवकाई कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी इस पेज पर आना चाहते हैं भाई बहन प्रभु के कलाम को लेकर, कि बड़ी खुशी की बात होगी, वो आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और एक चीज और कहना चाहता हूं, कल 22 फरवरी 2023 है और कल से उपवास काल आरंभ हो रहा है। ऐश वेडनेसडे है, तो आप जरूर परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के घर पे जाइए, उसके साथ संगति कीजिए और जहां भी अवसर मिलता है प्रभु के कलाम को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।